बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मफसाद इस्लामिक यूट्यूब चैनल। सफ़ के असबाक में आज बड़ी खुशी की बात है कि हम इसका जो इब्तदाई मरहला है उसे मुकम्मल करने जा रहे हैं। अगर हम बात करें इस किताब जो हम पढ़ाते हैं उसके दो हिस्सों की, तो इसे दो हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है कि इब्तदाई मरहला जिसमें सारे अबवाब और बुनियादी जितनी भी मबाहिस हैं वो सारी मबाहिस यहाँ तक मुकम्मल हो जाती हैं, और उसके बाद सिर्फ ये बात रह जाती है कि हफ्त अक़साम के जो दीगर कवानीन हैं या अबवाब हैं, और उन अबवाब में जारी होने वाले जो मुख्तलिफ कवानीन हैं उनका तरीक़ाकार क्या होता है, उसकी गिरदान में क्या रद्द बदल होता है, वो सारी चीज़ें इसके बाद आ जाती हैं। तो लिहाजा बुनियादी तौर पे जितनी भी चीज़ें एक सफ़ के अंदर हो सकती हैं वो सारी यहाँ आज इस बहस में अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म होने जा रही हैं, और इसमें हम 72 सबक हमारे यहाँ मुकम्मल हो चुके हैं इस बहस के दौरान। तो लिहाजा ये आज हमारा सबक नंबर 72 है, और यहाँ हम रुबाई मुजर्रद का एक बाब और रुबाई मजीद से एक बाब चूंकि हमने पिछले सबक में पढ़ लिया, यहाँ हम सिर्फ रुबाई मजीद से दो बाब हम जिक्र करेंगे, आखिरी दो बाब जिनका ताल्लुक हमजा वसली के साथ भी है, और एक लिहाज से जो आखिरी बाब है उसमें जो मुश्किल पेश आती है गिरदान की, उसका तरीक़ाकार इससे पहले भी जिक्र हो चुका, उसको भी हम दोबारा जिक्र करेंगे। तो यह है सबक नंबर 72 72 सरफ सगीर रुबाई मजीद सही असबाब इफ एन लाल इसे कहते हैं। और जैसे है लिख रिंजामो, असल आपको पता है अल इख रिंजामो था, तो हमजा वसली की जो गिर जाते हैं उसके बाद लाम को हरकत कसरा मिलने से लिख रिंजामो हो गया। यहाँ हुरूफ असली अगर हम देखें तो खा हरफ असली में आता है, और इसी तरीके से रा हुरूफ असली में है, जीम भी हुरूफ असली में, मेम भी हुरूफ असली में। चूंकि ये रुबाई है तो रुबाई में 4 हुरूफ असली होते हैं, फाइन और 2 लाम, तो 2 लाम होते हैं यहाँ पर। इस वजह से ये जो नून आपको नजर आ रहा है ये वजन फाइन लाम कलमे के वजन में नहीं आ रहा, ये भी जायद है, हमजा वसली भी जायद है, इस वजह से ये रुबाई मजीद हो गया है, और इसको रुबाई मजीद कहेंगे। बाब इफ़ैन लाल इसका नाम है, लिख रिंजामु ये इसका मजदर है, और सरफ सगीर इसकी बिल्कुल आसान है। जैसे आप रुबाई सलासी मजीद में बहुत से अबवाब जो हमजा वसली वाले थे उनकी सरफ सगीर पढ़ते रहते हैं। इखरंजमा यखरंजिमु इखरंजामन फहु मुखरंजिमुन व उखरंजिमा युखरंजमु इखरंजामन फदाका मुखरंजमुन। लम यखरंजिम लम युखरंजम ला यखरंजिमु ला युखरंजिमु ला यखरंजिम ला युखरंजिमा लम्रु मिन इखरंजिम लितुखरंजिम लियखरंजिम लियुखरंजिम वन्नहयु ला तखरंजिम ला तुखरंजिम ला यखरंजिम ला युखरंजिम मुखरंजमुन मुखरंजमानि मुखरंजमातुन। अगला बात देख लेते हैं, सरफ सगीर रुबाई मजीद सही असबाब इफ़इल लाल कहते हैं इसे लिक शेरारू। यहाँ क्या हुरूफ असली कौन कौन से हैं, तो यहाँ देख ले आप, इफ़इल लाल इसका वजन है, तो ये काफ भी हुरूफ असली में आ जाता है फा कलमे में, शीन जो है वो आइन कलमे में आ जाता है, लाम ये जो आइन है ये लाम अव्वल में है, और रा लाम सानी में है, और उस ला का फिर रा का तकरार भी हो गया जो आप देख रहे हैं, एक शाअर्रा, तो रा के तकरार से जो दूसरा लाम सानी है वो मुकर्रर हो गया, यानी दोहरा हो गया है। तो इस लिहाज से ये फा कलमा आइन जो है वो लाम अव्वल और रा लाम सानी में आ गया, और फिर इसी तरीके से शुरू में इसका हमजा वसली भी मौजूद है, तो लिहाजा ये रुबाई मजीद कहलाएगा। एक तो लाम सानी जो है वो तकरार से है, दूसरा शुरू में हमजा वसली है, तो लिहाजा इस बाब का ताल्लुक उन दो बाबों से हो जाता है कि जो हमने सुलासी मजीद में हमने पढ़े थे। एक बाब फ़िलाल इहमिरार जिसे कहते हैं, और इफ़ई ला जैसे इधीमाम हमने पढ़ा था, यानी आखिर के अंदर जाके जो जज़म वाली जितनी भी गिरदानें होंगी उन जज़म वाली गिरदानों के अंदर मुफरद के सीगे में 3-3 सूरतें हम पढ़ेंगे, और 3 सूरतें इस वजह से कि जब वो इल्तिका साकिनैन वहां हो जाता है, बाज़ सरफी उसको फतह देते हैं, बाज़ कसरा देते हैं, बाज़ इदगाम को खत्म कर देते हैं, लिहाजा वो सारा तरीका यहाँ भी जारी होगा। देख लेते हैं, एक शाररा एक शायरू एक शेरारन फहु मुकशायरुन मुकशायरा युकशारू एक शारारन फदाका मुकशारुन। एक शाररा माजी में इसी तरीके से हम पढ़ेंगे, एक शाररा एक शाररा एक शारू एक शारत एक शारता तक इदगाम, उसके बाद इदगाम टूट जाएगा, एक शार ररना एक शाररता एक शारतुमा एक शारतुम, और माजी मजूल में उक्षो रेरना उक्षो रेरता उक्षो रेरतुमा उक्षो रेरतुम। मुजारे में यक शायर रूप में जो 2 सीगे आएंगे जब मुअन्नस के वहां इदगाम टूटेगा, यक शारिरना और तक शारिरना। ऐसे मजूल में युक शाररना तुक शाररना,
और उसके बाद लम जो जाजमा है वह जज्म आएगा तो 3 सूरतें बनेगी, लम यकशाइरा, लम यकशाइरी, लम यकशारिर, लम युकशारा, लम युकशारी, लम युकशारर। जैसे बता दिया था पिछले उन अबाब में भी, ला यकशाइरू, ला युकशारू, ला यकशाइरा, ला युकशारा। अमर में आ जाए तो एक शायरा, एक शायरी, एक शारिर, लितुकशारा, लितुकशारे, लितुकशारर। गायब ने लिखा हुआ पढ़ लेंगे, गायब लियक शायरा, लियक शायरी, लियक शारिर, लियक शारा, लियक शारी, लियक शारर। वरना योनु ला तक शायरा, ला तक शायरी, ला तक शारिर, ला तुक शारा, ला तुक शारी, ला तुक शारर। और ऐसे ही लायक शायरा, लायक शायरी, लायक शारिर, लायुक शारा, लायुक शारी, लायुक शारर। अज़र्फ़ु मिन मुक्शारुन, मुक्शारान, मुक्शारातुन। तो ये बाब हमारे मुकम्मल हो गए हैं। इससे एक सीगा कुरान में आता है तक शाइरु मिन जुलूदुल लदीना। तो तक शाइरु जो सीगा है वायदा मुअन्नस गायबा का, वो इसी बाब से आता है। और इससे बड़ा एक मशहूर लफ्ज इस्तेमाल होता है जिसे हम इत्मीनान कहते हैं, और तो वो बाब इसी बाब से इत्माअन्ना यत्माइन्नु इत्मीनानन। अगर जब वहां पे हमजा भी मौजूद है, लेकिन चूंकि ये एक ही बाब यहाँ पढ़ेंगे हम बाद में, तो दोबारा किसी बहस में ये बाब नहीं आएगा, तो इस वजह से उसको भी आप याद रख लें कि इत्मीनान हम कहते हैं वो इत्मीनान होता है, फिर हमजा या से बदल जाता है, इत्मीनान होता है। और ऐसे ही आप किसी को कहते हैं मैं मुतमइन हूं, तो तत्मइन्नु कुरान में भी इस्तेमाल है। तो वो सारे सीगे जो हैं वो इस बाब से ताल्लुक रखते हैं। और आखिरी बाब है और लफ्ज भी इत्मीनान का इस्तेमाल हुआ। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको ही मुतमइन रखे, हमारे दिलों को मुतमइन रखे, अपने जिक्र के साथ हमारे दिलों को मुतमइन रखे। तो लिहाजा यहाँ में इख्तिताम हो गया है इन तमाम अब्वाब का, कि जो हमने सलासी मुजर्रद से शुरू किए थे उस पर पूरी बात की हमने पहले बाब पे। इसी तरीके से सलासी मजीद के अब्वाब, रुबाई मुजर्रद, रुबाई मजीद, बाब इफ्तिआल पे जो जायद बात थी, बाब तफाउल, तफाउल पे जो जायद बात थी, वो सारी मुकम्मल हो गई है। आइंदा इंशाअल्लाह हम मिसाल शुरू करेंगे और उसके कुछ कवानीन जिक्र करने के बाद मिसाल के अब्वाब, और ऐसे ही ये सिलसिला अजवफ नाकिस आगे तक जाएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।